हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल, if we disturb an equilibrium by changing temperature, pressure, concentration, etc., then equilibrium will shift in a direction so as to undo the effect of change. So equilibrium, so Lee Chatelier principle, if we disturb an equilibrium by changing temperature, pressure or concentration, then equilibrium will shift in a direction so as to undo the effect of change. Undo the effect of change मतलब जो चेंज आपने किया है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता। So equilibrium, if we disturb equilibrium बाई चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर और कंसनट्रेशन, अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर या कंसनट्रेशन को चेंज करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं तो इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा कि जो चेंज हमने किया वो अंडू हो जाए, मतलब वो वापस हो जाए, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए। अगर हमने टेम्परेचर कम किया है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की तरफ जाएगा। अगर हमने प्रेशर डिक्रीज किया तो इट विल मूव इन ए डायरेक्शन इन विच प्रेशर इज इंक्रीज्ड। Now what does it mean? If we increase pressure, equilibrium will shift in a direction so that pressure can be decreased. If we decrease pressure, equilibrium will increase in a direction so that pressure can be increased. अगर हम कंसंट्रेशन कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ वो उसके उस केमिकल स्पीसीज की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती हो। अगर हमने डिक्रीज कर दी तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, मतलब हमारे द्वारा किए गए चेंज को अंडू करने की कोशिश करता है। इट विल टेंड्स टू अंडू द इफेक्ट ऑफ चेंज, इट विल मूव इन ए डायरेक्शन सो एज टू अंडू द इफेक्ट ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे कि सपोज कीजिए कंसंट्रेशन का लेते हैं पहले फैक्टर, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन सपोज की हमारी रिएक्शन है A प्लस बी चेंज इनटू C प्लस डी। इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A या B की कंसंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज करते हैं, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में ही सेटअप होता है। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ A और B, A या B दोनों रिएक्टेंट हैं, मतलब अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मैंने पहले लिया है इंक्रीज। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ A और B, या इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट in direction in which A और B is consumed। जिस डायरेक्शन में A और B कंज्यूम होते हैं, A और B यूज हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। अब इसमें हमारा A और B कंबाइन करके C और D बना लेंगे। A और B कंज्यूम होते चले जाएंगे और C और D
प्रोड्यूस होते चले जाएंगे। हमने ए और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज की थी तो वो उसको कंज्यूम करके इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करता, तो इट विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी? फॉरवर्ड। लेकिन अगर हम ए और बी की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं, इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट ए या बी की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं, नाउ इट विल टेंड्स टू प्रोड्यूस ए एंड बी, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन इन विच ए और बी मतलब रिएक्टेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। और रिएक्टेंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होते हैं? वो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में। उसमें फिर आपके सी और डी कंबाइन करके ए और बी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो ये जो हमारी रिएक्शन थी, ए प्लस बी कंबाइंस टू प्रोड्यूस सी एंड डी। अगर हम इसमें ए और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, ए और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, तो इट विल कंबाइंस टू प्रोड्यूस सी एंड डी। तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां रिएक्टेंट कंज्यूम होते हों और वो हमारी होगी फॉरवर्ड। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो इट विल टेंड्स टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कब होगी? जब रिएक्टेंट प्रोड्यूस हो, और रिएक्टेंट आपके प्रोड्यूस होते हैं बैकवर्ड रिएक्शन में। सी और डी कंबाइन करके वापस ए और बी बनाना शुरू कर देंगे। अगर हम ए और बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो वो कंबाइन करके सी और डी बनाना शुरू कर देंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गई। और अगर हमने ए और बी की कम कर दी तो वो सी और डी कंबाइन करके ए और बी को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। और इस तरह से अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, similarly if we increase the concentration of products, अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करोगे, प्रोडक्ट यहां पर हमारा इस इक्वेशन में सी और डी, अगर हम सी और डी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो सी और डी कंबाइन करके ए और बी बनाते चले जाएंगे ताकि सी और डी की कंसंट्रेशन कम की जा सके। तो सी और डी कंबाइन करके ए और बी बनाएंगे, मतलब वो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन इन विच प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड। अब प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में कंज्यूम हो रहे हैं? बैकवर्ड में, बैकवर्ड। ये देखिए सी और डी कंज्यूम होके रिएक्ट करके ए और बी बना लेंगे और कंज्यूम होते चले जाएंगे। एंड वाइस वर्सा यू कैन से, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट कंबाइन करके और प्रोडक्ट बनाते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दी जाए तो बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में, और डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड में। तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैन बी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नाउ प्रेशर, if we increase the pressure, equilibrium will shift in direction
in which pressure is डिक्रीज। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस तरफ प्रेशर डिक्रीज होता है। एंड इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, लेकिन इसमें भी ये देखिए आप प्रेशर किस तरफ डिक्रीज होता है वो बाद में लेंगे हम डिक्रीज का। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन डायरेक्शन इन विच प्रेशर इज डिक्रीज। अब प्रेशर किस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, सिंस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स कैसे है प्रेशर, ये देखिए आपका पी वी इजगल टू एन आर टी होता है हमारा, तो P इजगल टू एन आर टी अपॉन वी। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो जिस तरफ मोल्स ज़्यादा होंगे प्रेशर ज़्यादा होगा। सिंस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स देयरफॉर it will shift in direction in which number of moles are less। moles of number of moles are less। moles may be of the reactant or product, moles are less, number of moles are less। जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस तरफ प्रेशर कम होगा और उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस तरफ प्रेशर कम है। और प्रेशर किस तरफ कम है, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है। एंड इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, इफ वी डिक्रीज द प्रेशर equilibrium will shift in direction in which number of moles are more। जिस तरफ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपके नंबर ऑफ प्रेशर अगर आपने डिक्रीज कर दिया तो प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए वो नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। एग्जांपल देखिए इसमें आपका नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन प्रोड्यूस 2 अमोनिया। अगर हम देखें तो इन दिस साइड गैसियस मोल्स आर 4, 1 ऑफ द नाइट्रोजन एंड 3 ऑफ हाइड्रोजन। टोटल देर आर 4 मोल्स इन द रिएक्टेंट साइड एंड ओनली 2 मोल्स आर प्रेजेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 2 मोल हैं, जबकि रिएक्टेंट साइड में हमारे 3 + 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, टोटल 4 मोल्स हैं। तो प्रोडक्ट साइड में हमारे नंबर ऑफ मोल्स कम हैं, तो कुल मिलाकर आपका यहाँ पर लेस प्रेशर है, जबकि जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा वहाँ पर मोर प्रेशर है। तो इफ़ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, इफ़ वी इंक्रीज प्रेशर, इक्विलिब्रियम जो है लेस प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम हाई प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड, और इस तरफ आपकी फॉरवर्ड। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ये हमारा प्रेशर है, अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो इट विल मूव इन डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, मतलब वो 2 मोल्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। सो 4 मोल्स विल कंबाइंस टू प्रोड्यूस 2 मोल्स। प्रेशर मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, हमने इंक्रीज किया था। और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हो ताकि प्रेशर इंक्रीज हो उसके, और वो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में 2 मोल से 4 मोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन सी क्लास है बेटा? अब इसके बाद हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमें ध्यान रखना है कि हाई टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक
एंड लो टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। और अगर आपने लो टेम्परेचर कर दिया तो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन फास्ट होगी, टेम्परेचर तो आपकी फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड। अब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक कैसे पता लगेंगे? जैसे कि आपकी सपोज कीजिए रिएक्शन है N2+3H2 प्रोड्यूस 2 अमोनिया, हेयर डेल्टा H इज 92.4 किलो जूल, माइनस 92.4 किलो जूल। तो इसमें आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है N2+3H2 प्रोड्यूस 2 अमोनिया, डेल्टा H इज माइनस 92.4 किलो जूल। दिस इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा H नेगेटिव है तो आपकी एक्सोथर्मिक है। लेकिन जो इसकी रिवर्स रिएक्शन होगी N2 प्लस ये सॉरी 2 अमोनिया प्रोड्यूस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वो आपकी उसके लिए जो डेल्टा H वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और वो आपकी एंडोथर्मिक हो जाएगी। लास्ट थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आपने लेवोजियर लैप्लेस लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू द रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन का जो इंथैल्पी चेंज है वो वही रहता है मैग्नीट्यूड, लेकिन साइन अपोजिट हो जाता है। तो जब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंस टू प्रोड्यूस अमोनिया वो एक्सोथर्मिक है, तो जब अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। तो इसमें हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन को करता है, और इसमें मेरी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो बैकवर्ड है, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम लो टेम्परेचर करते हैं तो लो टेम्परेचर इसमें नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कम प्रोड्यूस अमोनिया, एक्सोथर्मिक मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन है। लो टेम्परेचर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करता है, और इसमें मेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके लिए ध्यान रखना आपको, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती तो, जैसे कि सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों में हम लकड़ियाँ जलाते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए। गर्मियों में कभी लकड़ियाँ नहीं जलाते हम, सर्दियों में जब टेम्परेचर लो होता है तब बर्निंग ऑफ वुड की जाती है। वी बर्न्स वुड टू गेट वार्मथ, एंड बर्निंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सबको मालूम है कोई भी बर्निंग हो उसमें हीट रिलीज ही होती है। कुछ भी जलाओ, आप लकड़ी जलाओ या कागज़ जलाओ, कुछ भी आप जलाओगे तो हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और बर्निंग वी बर्न्स वुड एट इन लो टेम्परेचर कंडीशंस। लो टेम्परेचर कंडीशन में ही हम लकड़ियों को जलाते हैं, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी टेम्परेचर लो होगा तो जो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, चाहे फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो। अभी इस रिएक्शन में भी फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो लो टेम्परेचर पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। बैकवर्ड मेरी एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर पे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर मैं रिएक्शन लेता हूँ N2+2O2 प्रोड्यूस 2 नाइट NO, डेल्टा H इसके लिए प्लस 180 किलो जूल है, तो जो फॉरवर्ड है वो एंडोथर्मिक है और बैकवर्ड जो है वो आपकी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ये आपकी फॉरवर्ड है एंड दिस इज योर बैकवर्ड। तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक हो जाएगी, तो लो टेम्परेचर पे इस बार एक्सोथर्मिक और हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक हो फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इस तरह से हाई और लो टेम्परेचर का इफेक्ट भी कैलकुलेट किया जा सकता है ऑन द बेस ऑफ ली चैटलेस प्रिंसिपल। और उसके बाद अब इसमें नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस क्या होती है? वो गैसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, दैट मे बी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इनर्ट गैस ऐड की जाए रिएक्शन मिक्सचर में कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट प्रेशर पे। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो पहली बात आपकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन हमारी होती है मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इफ इनर्ट गैस इज एडिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट टेक्स प्लेस। ना रिएक्टेंट और ना प्रोडक्ट, किसी की भी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है हमारी मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल्स हमने ना रिएक्टेंट के ऐड किए हैं ना प्रोडक्ट के ऐड किए हैं। कोई इनर्ट गैस है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती, वो हमने ऐड की है। वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है,
कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो मोल्स भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी और रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी ना बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम पे कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम ऐड करते हैं, तो जब कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड की जाती है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिससे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस तरफ कंसंट्रेशन इंक्रीज होती हो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हों। तो इनर्ट गैस ऐड करने पर जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, अगर हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हैं। एग्जांपल वही आपका N2+3H2 प्रोड्यूस 2 अमोनिया। तो रिएक्टेंट साइड में हमारे 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट साइड में हमारे 2 मोल्स हैं। तो अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे एट कांस्टेंट प्रेशर तो इक्विलिब्रियम हायर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, 2 से 4 मोल की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, अगर आप कोई ऐसी रिएक्शन लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल 1+1, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन प्लस आयोडीन प्रोड्यूस 2HI, रिएक्टेंट साइड में 2 मोल्स हैं तो प्रोडक्ट साइड में भी देयर आर ओनली 2 मोल्स, सो टोटल चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू 0। और ऐसी इक्वेशंस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये हमारी रिएक्शन आपकी इक्वेशन हो गई, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड इनर्ट गैस ऑन द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट का इफेक्ट हम पहले बता चुके हैं कि कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस को इक्वली राइज करता है। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ वी गेट इक्विलिब्रियम अर्लियर, इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी आ जाएगा लेकिन आएगा उसी पोजीशन पर जहां पर उसको विदाउट कैटलिस्ट पोजीशन में आना है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि N2+3H2 प्रोड्यूस 2 अमोनिया, अप्लाई ली-चैडलर प्रिंसिपल ऑन दिस रिएक्शन टू गेट मैक्सिमम अमोनिया। ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ली-चैडलर प्रिंसिपल अप्लाई करो और कंडीशंस बताओ क्या होंगी। तो कंडीशंस इसमें आपको बतानी है। तो अमोनिया हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो कुल मिलाकर हमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करनी है। वी वांट रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया प्रोड्यूस करें। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम रिएक्शन को शिफ्ट करते हैं। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये कब शिफ्ट होगी? पहली बात, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन शुड बी हाई। जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई रखोगे तभी वो इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट हो पाएगी, अदरवाइज इक्विलिब्रियम की तरफ रिएक्शन शिफ्ट नहीं होगी, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगी। तो हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाई रखनी है तभी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ताकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो सके और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सके। सेकेंड, प्रेशर। इन रिएक्टेंट साइड देयर आर 4 moles and on product side, on reactant side there are 4 moles and product side there are only 2 moles। तो प्रोडक्ट साइड में हमारे नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर हम हाई प्रेशर रखेंगे तो इक्विलिब्रियम लो प्रेशर की तरफ, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड में कम है, मतलब प्रेशर लो है, तो लो प्रेशर की तरफ इक्विलिब्रियम तब शिफ्ट होगा जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो वी शुड कीप प्रेशर हाई, pressure should be high because number of moles on reactant side are less। reactant side में number of moles कम है, इसीलिए प्रेशर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए यहाँ जो प्रेशर रखा जाता है, प्रेशर इज नियरली 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस रिएक्शन में रखा जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाई रखी जाएंगी, नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन रिएक्टेंट हैं, इनकी कंसंट्रेशन हाई रखी जाएगी। प्रेशर 200 to 300 एटमॉस्फेरिक रखा जाएगा।
टेम्परेचर की अगर बात आई, टेम्परेचर जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है मतलब लो टेम्परेचर पे फेवर होगी। मेरी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसमें वो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक को फेवर करता है लो टेम्परेचर। तो मैं चाहता हूँ कि फॉरवर्ड रिएक्शन ही फास्ट हो, तो हमें टेम्परेचर लो रखना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी लो, बट टेम्परेचर इज केप्ट हाई। ये ध्यान रखना, इसमें टेम्परेचर हाई ही रखा जाता है, लो नहीं रखते। नियरली 750 केल्विन। वाई हाई? टेम्परेचर लो होना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए, लेकिन टेम्परेचर हाई ही रखा जाता है। उसका रीजन क्या है कि एट लो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन बिकम्स वेरी स्लो। एट लो टेम्परेचर रिएक्शन बिकम्स वेरी स्लो, बहुत स्लो हो जाती है, या रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस लो टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन कम होने की वजह से टेम्परेचर लो नहीं रखते, हम टेम्परेचर को हाई ही रखते हैं। आयरन इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी शिफ्ट हो, ज़्यादा ज़्यादा अमोनिया जितना बनना है फटाफट बने। एंड मोलिब्डेनम इज यूज्ड एज प्रोमोटर जो वो होते हैं जो कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करें, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करें। तो कुल मिलाकर जो हमारी रिएक्शन होगी N2 + 3H2 प्रोड्यूस 2 अमोनिया, बैकवर्ड रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ जो कंडीशन होंगी, प्रेशर 200 to 300 एटमोस्फेरिक प्रेशर, 750 केल्विन टेम्परेचर, आयरन एज कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज प्रोमोटर। डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज -92.4 किलो जूल। तो इस तरह से हमारा लीच चैनल प्रिंसिपल अप्लाई करके हम इसमें कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीच चैनल प्रिंसिपल। इसको आपको ज़रूर कंप्लीट करना है अच्छी तरह से। इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। डेफिनेशन एंड इफेक्ट ऑन टेम्परेचर प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर concentration and inert gases on equilibrium. Thank you.